जिस तरह हमने आराधना पाठ में आज पढ़ा है प्रियो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं शीर्षक भी दिया गया है, दान कैसे दें। यदि हम इस भेंट के बारे में या दान के बारे में यदि हम पुराने नियम में या व्यवस्था में देखते हैं तो वहाँ पर लोग स्वेच्छा से परमेश्वर को अपना दशवांश देते थे। और बाद में हम देखते उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, यदि हम इब्राहिम के जीवन से देखें, उत्पत्ति यदि हम अध्याय 14-20 को वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह परमेश्वर को अपना दशवांश चढ़ाया। याकूब के जीवन से देख सकते हैं, यदि हम उत्पत्ति 28 उसके 22 में देखें, वहाँ पर भी हम याकूब के जीवन से देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर को अपना 10वां अंश चढ़ाया। और व्यवस्था के दिनों में यदि हम देखें, अध्ययन करें, तो वहाँ पर 10वां अंश देना अनिवार्य कर दिया गया था। यदि हम लय व्यवस्था, यदि हम 27 के 30 पद पढ़ें, हम पढ़ सकते हैं इस पद को, लय व्यवस्था अध्याय 27 उसका 30। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, फिर तो भूमि के उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो इस तरह हम देखते हैं पुराना नियम में दशवांश देने की प्रथा थी, लोग देते थे और परमेश्वर से आशीष पाते थे। किंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो हम दशवां अंश के बारे में हम उसका वर्णन नहीं पाते प्रियो। किंतु जो कुरिन्थियों को यहाँ पर जो पौलुस ने कुरिन्थ कलीसिया को लिखा, यदि हम अध्याय 8 और 9 में देखें तो यहाँ पर उस भेंट के बारे में, उस दान के बारे में जरूर हमें शिक्षा मिलता है। यदि हम 8वां अध्याय में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शीर्षक के लिए लिखा हुआ है उदारता पूर्वक दान देना। और यदि हम 9वें अध्याय में भी आते हैं तो यहाँ पर शीर्षक देख सकते हैं कि दान कैसे दें। तो हमें पौलुस यहाँ पर उस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि हमें बड़े उदारता पूर्वक प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के सेवा के लिए हमें देना है। और इस बात को भी हम देख सकते हैं, यदि हम प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं, प्रभु के सेवा के लिए देते हैं, तो हमारा परमेश्वर उसका कई गुना प्रतिफल हमें देना चाहता है, हमें देता भी है। हमें इस पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, और तब हम प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दिनों में देखें, वहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग भी दशवांश देने में तो वो आगे रहते थे, किंतु उसका जो दूसरा जीवन वो भाग अलग था, ये अलग बात है। किंतु ये लोग भी 10वां अंश देने में आगे थे। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसका 23 पद में हम देख सकते हैं, जिसको भी मिलता है पढ़ सकते हैं, मत्ती 23 का 23। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शास्त्री थे, फरीसी थे, ये लोग भी जो उसके उपज होती थी, लिखा हुआ है पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, ये सब 10वां अंश देते थे। परंतु लिखा है व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिए। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें ना छोड़ते, अर्थात 10वां अंश देना भी ना छोड़ते और जो व्यवस्था की बातें हैं उन्हें भी ये पूरा करते। किंतु ये 10वां अंश तो देते थे, किंतु इसका कह सकते कि दूसरे भाग है जो व्यवस्था की बात है उसे वो पूरा नहीं करते थे। वो कह सकते एक तरीके से कहें कि वो शरीर पर ज़्यादा महत्व देते थे, आत्मा को महत्व नहीं देते थे। जो शरीर नाशवान है उसके लिए वो महत्व देते थे, और जो आत्मा जो हमारा अजर अमर है, जो स्थायी है, उस पर वो महत्व नहीं देते थे। प्रियो, हमें भी प्रभु के कार्यों के लिए हमें 10वां अंश देना है, प्रभु के कार्यों के लिए उससे बढ़कर भी देना है। और यहाँ पर हम
वचन के माध्यम से परमेश्वर के कुछ सिद्धांत को देखेंगे कि परमेश्वर का सिद्धांत कुछ अलग कहता है और जो संसार का सिद्धांत है वो अलग कहता है। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और इसी चीज़ को यदि हम नीति वचन उसके अध्याय 11 पद 24 में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो छितरा देता है तो भी उसकी बढ़ती ही होती है, और जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। परमेश्वर का सिद्धांत है कि जो छितरा देता है, अर्थात प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के सेवा के लिए वो अलग अलग बांट देता है, छितरा देता है, लिखा हुआ है वचन में प्रियो, तो भी उसकी बढ़ती ही होगी। हम प्रभु के काम के लिए देंगे, और ये वचन की प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ कि उससे हमारे हर एक क्षेत्रों में बढ़ती होगी। केवल धन दौलत से नहीं है, धन दौलत कोई बड़ी आशीष नहीं कह सकते हम, खासकर विश्वासी लोग। यदि धन दौलत ही सबसे बड़ी आशीष होता तो टाटा बिरला और ये अंबानी ये बड़े आशीष के पात्र होते। ये आशीष नहीं है, किंतु यहाँ पर हर एक क्षेत्रों में बढ़ती होने की प्रतिज्ञा ये वचन हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हम छितरा देते हैं, बांट देते हैं, तो उसकी बढ़ती ही होगी। और जो यथार्थ से कम देते हैं, अर्थात जिस तरह मेरी आमदनी है, आय है, उस आधार पे यदि मैं कम देता हूँ, लिखा हुआ है, तो इससे उसकी घटती ही होगी। हमें वचन चिताता है प्रियो, ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है कि हम प्रभु के कार्यों के लिए देंगे, प्रभु के कार्यों के लिए छितरा देंगे, हमारी कमी नहीं होगी किंतु बढ़ती होगी। और जिस तरह उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो हम उस सारपत के विधवा के जीवन से हम देख सकते हैं कि उस एक अनजान व्यक्ति को अंतिम, जो उसके पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा तेल था, उसे उन्हें छितरा दिया, बो दिया। उसके बाद कि हम उस आशीष को देख सकते हैं, जब तक उस क्षेत्र में सुकाल न हुआ उसका घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने छितरा दिया था और उसकी घटी नहीं हुई किंतु बढ़ती हुई। एक और दूसरा सिद्धांत देखते हैं, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यदि हम प्रभु के कार्यों के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए प्रियो हम थोड़ा बोएंगे तो हम प्रभु की ओर से थोड़ी ही आशीष पाएंगे। और वचन इस बात को लिखा है कि जो बहुत बोता है, अपनी क्षमता से बाहर बोता है, वह बहुत काटेगा। हमें इस वचन परमेश्वर के इस सिद्धांत पर हमें भरोसा करना है। प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है, और हम कोशिश करें अधिक से अधिक बोए ताकि हम अधिक से अधिक काट सकें। एक और सिद्धांत देखते हैं, और वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों 8:15 में। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। ये भी परमेश्वर का सिद्धांत है प्रियो। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग, जो अन्य जाति लोग कह सकते हैं कि संसारिक धन बटोरने में लगे रहते हैं, और वचन हमें सिखाता है जिसने अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। और जिन्होंने संतोषपूर्वक जीवन बिताया, अर्थात जिसने थोड़ा बटोरा उसका भी कुछ कम ना निकला। ये परमेश्वर का सिद्धांत है प्रियो। और जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हमें इस सिद्धांतों पर विश्वास करना है और इस वचन के अनुसार हमें चलना है। तब यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि जो छितरा दिया उसकी कोई कमी नहीं हुआ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जिसने बहुत बटोरा उसका अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम ना निकला। सिद्धांतों पर विश्वास करके प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है प्रभु। और जब हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें इस परमेश्वर के सिद्धांत पर विश्वास करके उसके अनुसार चलें, ताकि प्रभु के कार्यों के लिए हम बड़े उदारता से दान दें, और उससे हमारी घटती नहीं होगी किंतु हमारे जीवन में हर एक क्षेत्रों में वो बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
उस गरीब विधवा के भेंट को, जिसको हम मरकुस 12 उसके 41 से 44 में पाते हैं, जिन्हें अपना घटती में से उस अंतिम एक दमड़ी को उन्होंने भेंट डाला। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो धनवान लोग थे, वो बड़े लोगों को दिखा दिखा कर प्रभु के लिए भेंट चढ़ा रहे थे, वो अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे। किंतु वो विधवा जिसके पास केवल एक दमड़ी था, उसे उसका अपना संपूर्ण जीविका कर सकते हैं, संपूर्ण आय का साधन उन्हें प्रभु की सेवा के लिए दे दी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के भेंट का प्रशंसा किया और न कि उस धनवानों का जिन्होंने बढ़ के दिया था। तो हमें अपने क्षमता के अनुसार प्रभु के कार्यों के लिए हमें देने की आवश्यकता है प्रियो। यदि हम 2 कुरिन्थियों 8 के यदि हम 7 पद को पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि आप हर क्षेत्र में बढ़ते जाओ, विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, हर प्रकार के यत्न करने में, एक दूसरे से प्रेम रखने में, परमेश्वर से प्रेम रखने में बढ़ते जाओ। किंतु एक शब्द और लिखा है, वैसे ही हमें दान के काम में बढ़ते जाने के लिए यहाँ पे चिताता है प्रियो। तो जिस तरह उस कंगाल विधवा के जीवन से देखा कि तो अपनी अंतिम दमड़ी डाल दी, उन्होंने कल की चिंता नहीं की, भविष्य की चिंता नहीं, और परमेश्वर पर भरोसा रखी। और हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह कैसे ऐसे लोगों के लिए वो भरपूर प्रशंसा हम उस देख सकते हैं प्रियो। और जिस तरह हम 10वां अंश के बारे में देखें तो वहाँ पर यदि हम उस बात को ही पाते हैं, यदि हम नहीं देते हैं तो वहाँ पर एक शब्द आया है, हमें लुटेरे कहा गया है। यदि हम प्रभु के लिए हम 10वां अंश नहीं निकालते हैं, उसके सेवा के लिए अलग से नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द आया है, उसे लुटेरा कहा गया है। यदि हम निकाल लें मलाकी 3, वहाँ पर एक बड़े अच्छे बात को हम पाते हैं। यदि हम 8 से 10 पढ़ें, यहाँ पर प्रभु के देने के बारे में बहुत अच्छी बात हम देख सकते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10वां और उसके उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और लिखा हुआ है, सारे 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर हमें स्पष्ट चिताया गया है, बताया गया है प्रियो, कि हमें प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के सेवा के लिए हमें धन्यवाद देना है। और जिस तरह यहाँ पे उस आज्ञा को देखते हैं, एक खुली यहाँ पर चुनौती को देखते हैं कि क्या है कि सारे 10वां भंडार में ले आओ, ये आज्ञा हमें मिली हुई है। और यदि हम इस आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन पर, हमारे परिवार में वो तमाम आशीष, यदि हम 11 और 12 पद में पढ़े इसी का, वो आशीष परमेश्वर हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर देने की यहाँ पे प्रतिज्ञा किया है प्रियो। मगर शर्त ये है कि सारे 10वां भंडार में ले आओ, तब ये आशीष हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर ये पूरा होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर उस श्राप को भी दिया हुआ है। यदि हम 9 पद में देखें, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो हम परमेश्वर के लिए हम लुटेरे ना ठहरे प्रियो, किंतु प्रभु के कार्यों के लिए दे, तब वो आशीष हमारे जीवन पर वो मिल पाएगा। एक LIC का एक डायलॉग है, नवीन भाई बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जीवन में और जीवन के बाद भी वो 2 चीज़ प्रतिज्ञा करते हैं कि वो उसका लाभ, यदि हम LIC में निवेश करते हैं तो यदि हम जीवित हैं तब भी हमें लाभ मिलेगा, और यदि नहीं है तब भी उसका लाभ मिलेगा। और ये सिद्धांत परमेश्वर भी हमें देता है। यदि हम प्रभु के लिए देते हैं
तो आशीष हमें इस जीवन में तो मिलेगा ही, हमारे बाल बच्चों को आशीष मिलेगा ही, और किंतु यदि हम प्रभु में सो जाते हैं उसके बाद भी वो आशीष की प्रतिज्ञा है। यदि हम वचन निकाल लें, यदि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 30 को हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस समय 100 गुना ना पाए घरों, भाइयों, बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यदि हम प्रभु के कार्यों के लिए निवेश करते हैं प्रियो, तो यहाँ पर इसके पहले हम देखें तो एक पतरस प्रश्न रखता है कि प्रभु जी हमने तो सब कुछ, घर द्वार सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो गए हैं। और तब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए जो कुछ भी छोड़ा है, उसका लिखा हुआ है इस समय 100 गुना, इस संसार में रहते हुए 100 गुना मिलेगा। जो घर छोड़े हैं घर मिलेगा, हम अपने भाइयों बहनों को छोड़े हैं तो हमें बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे, और लिखा हुआ है और यदि बाल बच्चे खेतों को भी छोड़ा है तो वो भी हमें मिलेगा। ये तो हमें इस संसार में रहते ही मिलेगा ही, और उसके बाद यदि मृत्यु हो जाती है तब लिखा हुआ है परलोक में अनंत जीवन। तो एक ऐसा निवेश है प्रियो कि हमें प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए देते हैं, हमें इस जीवन में तो आशीष मिलेगी ही, किंतु वचन में इस बात की प्रतिज्ञा है मृत्यु के बाद भी वो अनंत जीवन की आशीष हमें मिलेगा। यदि हम प्रभु के कार्यों के लिए, उनके सेवा के लिए हम निवेश करते हैं, चढ़ बढ़ के देते हैं, तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो परलोक में हमें अनंत जीवन भी हमें देना चाहता है प्रियो। हम कई बार हम अपने जीवनों में देखते प्रियो, बड़ी बड़ी आशीष तो पाना चाहते हैं, मगर उस आशीष पाने के लिए हमें त्याग और बलिदान भी करने की आवश्यकता है। यदि हम यशायाह नबी पुस्तक यदि उसका 66 अध्याय के 7 और 8 में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बिना प्रबस पीड़ा के बच्चे का जन्म हो सकता है? माताएं अच्छी तरह से उस बात को जानती हैं। यदि बच्चे के रूप में यदि हमें आशीष पाना है, उसके पहले उस दर्द को सहना होगा, और उस दर्द के बाद ही वो आशीष की प्राप्त होती है प्रियो। और हमें जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह हमारे लिए उस कीमत को चुकाई है ताकि हम आशीष पा सके, हम बचाए जा सके। और उसी तरह आवश्यक है कि यदि हमें आशीष पाना है तो हमें उस क्रूस को, उस पीड़ा को हमें उठाना पड़ेगा प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। एक पद हम निकाल लेंगे, फिलिपियो 4 उसका 19 पद। जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो हर एक उन आशीषों को हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। और यदि हम दूसरा कुरिन्थियों जिसको हमने आराधना पाठ में पढ़ा है वहाँ पर आते हैं प्रियो, तो इस बात को हम स्पष्ट देख सकते हैं। इस अध्याय 8 अध्याय 9 में प्रभु के देने के बारे में स्पष्ट हमें सिखाता है, बताता है कि कैसे उनके कार्यों के लिए बढ़े, हम उदारता से बढ़े। और यदि हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमें वो आशीष हमें देना चाहता है। यहाँ पर एक शीर्षक आया है, दान कैसे दें। जब प्रभु के देने के बाद तब एक प्रश्न हो सकता है कि हम कैसे दें। यहाँ पे पौलुस स्पष्ट रीति से चिताता है कि यदि पहला हमने देखा कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। किंतु यदि हम 7 पद में देखें, 7 और पद 8 में, तो यहाँ पर देने के बारे में हमें सिखाया गया है, हर एक जन जैसा मन से ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि यदि हम प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट चिताया गया है प्रियो, हर एक मन से जैसा ठाने वैसे दे, दान करे, ना कुड़ के। हमें प्रभु कार्यों के लिए वो परमेश्वर हमारा कोई फकीर या गरीब नहीं है कि हम उसे दान दे रहे हैं, किंतु एक भेंट के रूप में दे रहे हैं। हमें कुड़कुड़ा कर प्रभु के कार्यों के लिए दे रहे हैं, यहाँ पर हमें कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। और यहाँ पर यह भी दिखा गया है कि ना दबाव से, यदि दूसरे कोई इतना दे रहा है तो मैं इतना दे, ऐसा दबाव से नहीं, किंतु यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हमने उस कंगाल विधवा के जीवन से देखे, उन्होंने अपनी अंतिम जो था, कहा जाए उसकी पूंजी था, उसको उन्हें डाल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर भी हमें भी वचन में इस बात को चिताता है कि हर एक जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और यहाँ पे वचन भी इस बात को भी हमें सिखाता है प्रियो कि परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो दे सकता है, मगर शर्त यह है कि हम प्रभु के कार्यों के लिए बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव के और सहर्ष प्रेम से दें, तब हमारा परमेश्वर वो बहुतायत की अनुग्रह हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर वो दे सकता है, जिससे हर एक बात और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हमारी आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर जानता है, और इसलिए तो मत्ती में कहा है कि क्योंकि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। किंतु हम जीवन में हम उस उल्टा फॉलो करते हैं, पहले हम जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके पीछे हम जाते हैं, और धर्म की राज्य की खोज की बात आती है तो हम उसके पीछे रहते हैं। किंतु वचन कहता है प्रियो कि पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो तो जो वस्तुएं आवश्यकता है वो हमें मिल जाएंगी। और यही बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह से, बहुतायत से हमें दे सकता है, और जिस बात में हमें हर समय सब कुछ तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए बहुत कुछ हो तो हमें प्रभु के कार्यों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें भेंट देना है। और पौलुस बड़े अच्छी रीति से क्रूस की कलीसिया को सिखा रहा है कि हमें जैसा मन में ठाने वैसा दे, ना कुड़कुड़ा के, ना दबाव से, क्योंकि वचन सिखाता है प्रियो परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। दूसरी बात हम इसी में आगे देखेंगे, सीखेंगे कि दान क्यों दे। एक प्रश्न आ सकता है कि क्यों दे भाई हम दान, और उसका उत्तर पौलुस भी यहाँ पर उस कुरिन्थ की कलीसिया को देता है। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 12 और 13 पद पढ़ें, वहाँ पर हम उस उत्तर को पा सकते हैं। लिखा हुआ है वचन में, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। और यहाँ पर पवित्र लोग जो शब्द आया है वो हमारे कलीसिया के अगुवे हैं, पासवान हैं, उनकी आवश्यकताएं इसी भेंट के द्वारा पूरा होता है प्रियो। और जब हम अपने पासवानों को जब हम अच्छी राशि देंगे, अच्छे वेतन देंगे, तो वो पूरे समर्पण के साथ इस सेवा को और कर पाएंगे, और उससे परमेश्वर का राज्य का विस्तार होगा। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को सिखाता है कि इस सेवा, अर्थात इस भेंट की सेवा, इस दान की सेवा पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी और सब सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहो। और हमें प्रभु की सेवा के लिए, उनके कार्यों के लिए यहाँ पे सिखाया गया है कि हमें उस उदारता को प्रकट करते रहना है प्रियो। और प्रभु के कार्यों के लिए जब हम देते हैं तो हमारा जो देना है वो भी सोच समझ कर देना है, उससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। आज बहुत सारे कई ऐसे लोग आते हैं हमारे बीच में, हम उसके बारे में पृष्ठभूमि के नहीं जानते, क्या सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हम ऐसे जगह अपना इन्वेस्ट करें जिससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। हमारा देना आय के अनुपात से हो। जिस तरह परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, तो हमारी जो आय है
उसके अनुपात से हम दें। कई कभी हम देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति भी जो भेंट दे रहा है और वो एक अच्छे ओहदे पे, अच्छे पद पे, अच्छी आय है, वो भी उतना भेंट दे रहा है, तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा प्रियो। इसलिए यहाँ पे वचन सिखाता है कि हमें आय के अनुसार अपनी भेंट को देना है। हमारा देना स्वैच्छिक और खुले दिल से प्रेम पूर्वक हो। जिससे हमने पढ़ा कि हमें कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, दबाव में नहीं देना है, किंतु जो हमारा देना है वो स्वैच्छिक हो, अगुवाई मिले और खुले दिल से हो, और इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमारा देना आनंद पूर्वक हो प्रियो। हमें हमारा जो देना है एक आनंद पूर्वक हो। और एक छोटा सा मैं घटना बताना चाहूँगा आनंद पूर्वक देने के संबंध में। एक परिवार है, उसका अगुआ जैसे वो ठानता है कि मैं बंजारी चर्च के लिए, वो अपने मन में विचार करता है कि मैं 10,000 दूँ। इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये हो सकता है कि पत्नी कहे कि अच्छा विचार है, उसमें 5 और मिला दो, 15,000 दें। उसका परिवार में बच्चे हैं, कमा रहे हैं। एक विचार ये भी आ सकता है, बच्चा बोले नहीं 15 नहीं, उसमें 10 और मिला दे, हम 25 सेवा के लिए दिए। ये देना आनंद पूर्वक हुआ। किंतु एक विचार ये भी आ सकता है, उस अगुआ ने तो विचार किया कि मैं 10,000 बंजारी चर्च के लिए दूंगा, किंतु एक विचार ये भी आ सकता है, पत्नी कहे कि मेरी जब मैं अपनी खर्च के लिए, अपने के लिए जब मैं मांगती हूँ तो मुझे नहीं देते, और तुम 10,000 बंजारी चर्च के लिए दे रहे हो। उसमें बच्चे भी आ सकता है कि मैं अपना जेब खर्च मांगता हूँ, उसके लिए तो आप कहते पैसा नहीं है, और आप 10,000 बंजारी चर्च को दे रहा हूँ। तो उस देने में आनंद जब होगा जब पूरे परिवार सहित मिलकर उस प्रभु की सेवा के लिए दिए, प्रभु के कार्यों के लिए दिए, तब वो परमेश्वर वो आनंद उस परिवार में देगा प्रियो। और इसीलिए वचन हमें सिखाता है कि जो हमारा देना है वो आनंद पूर्वक हो। और अंत में एक हम और पद निकाल लेंगे, और 2 कुरिन्थियों 9 का हम 15 पद पढ़ें। वचन हमें सिखाता है प्रियो, परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। क्या है ये दान? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसे परमेश्वर ने दान स्वरूप पूरे संसार को बचाने के लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए उसने संसार में दिया। और ये बात को पौलुस लिखता है कि परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो, धन्यवाद हो। हमें धन्यवाद करना है उस परमेश्वर पिता को, हमें बचाने के लिए, हमें अपने उस राज्य के वारिस बनाने के लिए, हमें उस स्वर्गीय राज्य में स्थान देने के लिए, वो अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र को दान स्वरूप इस संसार में भेजा प्रियो। तो हम न क्यों परमेश्वर के कार्यों के लिए हम उस दान को, उस भेंट को हम चढ़ बढ़ के दें। और उसी का यदि हम एक पद और पढ़ लेंगे, 8 का 9, 2 कुरिन्थियों पद 8 का 9। जी, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पौलुस सिखाता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होकर भी, परमेश्वर के पुत्र होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया और इस संसार में आया। और किस तरह वो एक कह सकते कि वो उस चरनी में पैदा हुआ, लिखा हुआ उसके कंगाल बन, ताकि कंगाल हो जाने से तुम उस स्वर्गीय वारिस हो जाओ प्रियो। इस योजना के लिए हम धन्यवाद दे, उसके लिए हम धन्यवाद कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसके कंगाल हो जाने से के, तो हमें प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हमें चढ़ बढ़ के दे। वचन खाता है नया नियम में 10वां, इतना 10 से आगे भी बढ़े, जो हमारी इच्छा उतना हम प्रभु के दे, क्योंकि वचन में यहाँ पे हम उस प्रतिज्ञाओं को देख सकते प्रियो। यदि हम प्रभु देते हैं, प्रभु के कार्यों को ले देते हैं, तो वचन में इस बात की प्रतिज्ञा है वो हमें 100 गुना प्रतिफल देगा और उसके साथ बोनस के रूप में हमें अनंत जीवन देगा। तो क्यों ना हम ऐसे स्थानों में हम निवेश करें जहाँ पर कि हमें
100 गुना प्रतिफल मिलने की गारंटी है और बोनस के रूप में हमें अनंत जीवन की भी गारंटी है। हम प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हम चढ़ बढ़ कर दें ताकि परमेश्वर की राज्य का विस्तार हो सके। बहुत सारे लोग जो अंधेरे में हैं वो उजाले में आ सके, परमेश्वर के राज्य के हो सके, और ये काम निरंतर चलते जा रहा है प्रियो। और इसके लिए हमें तन मन धन से हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का राज्य का विस्तार होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद।